सभी आत्मार्गियों को जय मां पराशक्ति, जय गुरुदेव। आज मैं आपसे जो बात कहने जा रहा हूं उसे सुनने के बाद हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि मैं भजन, सत्संग या बुद्धवाणी का विरोध कर रहा हूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं भजन का विरोध नहीं कर रहा, मैं बुद्धवाणी का विरोध नहीं कर रहा, मैं गीता का विरोध नहीं कर रहा। मैं केवल उस भ्रम को तोड़ना चाहता हूं जिसने धीरे धीरे अध्यात्म को भी एक आदत, एक रस्म और एक मनोरंजन बनाकर रख दिया है। आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। सुबह जब आपकी आंखें खुलती है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? बहुत से लोग कहेंगे, मैं सबसे पहले भगवान का नाम लेता हूं। कुछ लोग कहेंगे, मैं भजन सुनता हूं। कुछ कहेंगे, मैं बुद्धवाणी सुनता हूं। कुछ लोग गीता का एक अध्याय सुनते हैं और फिर मन में एक संतोष आ जाता है, आज का आध्यात्मिक कार्य पूर्ण हो गया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सचमुच अध्यात्म इतना आसान है? यदि केवल आधा घंटा भजन सुन लेने से मन पवित्र हो जाता, यदि केवल प्रवचन सुन लेने से अहंकार समाप्त हो जाता, यदि केवल बुद्धवाणी सुन लेने से क्रोध मिट जाता, तो आज संसार में सबसे अधिक शांत लोग वही होते जो प्रतिदिन धार्मिक वीडियो सुनते हैं। लेकिन क्या ऐसा है? अपने आसपास देखिए, कितने लोग सुबह भजन सुनते हैं और थोड़ी ही देर बाद घर में किसी छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाते हैं। ऑफिस पहुंचते ही तनाव में आ जाते हैं। सड़क पर कोई आगे निकल जाए तो क्रोध से भर जाते हैं। किसी की सफलता देखकर भीतर ईर्ष्या उठने लगती है। किसी की दो शब्द सुनकर पूरा दिन अशांत हो जाता है। अब स्वयं से पूछिए, यदि सुबह का भजन भीतर उतर गया था तो यह क्रोध कहां से आया? यदि बुद्ध की वाणी हृदय में पहुंच गई थी तो यह अशांति क्यों बची रही? यदि गीता समझ में आ गई थी तो मोह और भय अभी भी क्यों है? यही से हमारी आज की यात्रा शुरू होती है। आत्मार्गियों, एक बहुत बड़ा अंतर है सुनने और जीने में। आज पूरी दुनिया सुन रही है, लेकिन बहुत कम लोग जी रहे हैं। आज पहले से अधिक प्रवचन उपलब्ध है। पहले लोग महीनों तक किसी संत के दर्शन के लिए प्रतीक्षा करते थे। आज एक मोबाइल में हजारों संतों के प्रवचन हैं। पहले गीता का एक ग्रंथ घर में होना भी सौभाग्य माना जाता था। आज पूरा ज्ञान एक क्लिक पर उपलब्ध है। फिर भी मनुष्य पहले से अधिक बेचैन क्यों है? क्यों? क्या ज्ञान कम है? नहीं। क्या गुरु कम है? नहीं। क्या भजन कम है? नहीं। समस्या कहीं और है। समस्या यह है कि हमने ज्ञान को संग्रह करना सीख लिया है, लेकिन उसे अपने भीतर उतारना नहीं सीखा। आज का मनुष्य आध्यात्मिक नहीं हुआ, वह आध्यात्मिक जानकारी का संग्रहकर्ता बन गया है। उसे यह पता है कि बुद्ध ने क्या कहा, उसे यह भी पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा। उसे कबीर के दोहे याद हैं, उसे तुलसीदास की चौपाइयां भी याद है। लेकिन क्या उसे स्वयं का मन याद है? क्या उसने कभी देखा कि क्रोध उसके भीतर कैसे जन्म लेता है? क्या उसने कभी देखा कि अपमान
होते ही उसका अहंकार कैसे जाग जाता है? क्या उसने कभी देखा कि प्रशंसा मिलते ही भीतर कौन सा नशा उठता है? नहीं, क्योंकि उसने बाहर बहुत देखा, भीतर कभी नहीं देखा। यही आधुनिक अध्यात्म की सबसे बड़ी विडंबना है। हम भगवान को खोज रहे हैं, लेकिन स्वयं को देखने के लिए हमारे पास समय नहीं है। हम रोज नए नए प्रवचन खोजते हैं, लेकिन अपने पुराने संस्कारों को देखने की हिम्मत नहीं करते। हम नई नई बुद्धिवाणी सुनते हैं, लेकिन अपने भीतर की मूर्खता को पहचानना नहीं चाहते। और जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं देखता, तब तक कोई भी ज्ञान उसे मुक्त नहीं कर सकता। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति के घर में दवाइयों की पूरी जानकारी हो, हर बीमारी की दवा उसके पास हो, वह रोज दवाइयों के गुण पढ़े, उसके बारे में दूसरों को बताए, लेकिन स्वयं कभी दवा ना खाए। क्या वह स्वस्थ होगा? कभी नहीं। ठीक यही हमारी आध्यात्मिक स्थिति है। हमारे मोबाइल में सैकड़ों भजन हैं, हजारों प्रवचन हैं, सैकड़ों प्रेरणादायक वीडियो हैं, लेकिन क्या हमारे भीतर शांति है? यदि उत्तर नहीं है, तो समस्या भजन में नहीं है, समस्या हमारे सुनने के तरीके में है। आत्मार्गियों, भजन कानों के लिए नहीं बनाया गया, भजन चेतना को जगाने के लिए बनाया गया है। बुद्धिवाणी जानकारी देने के लिए नहीं कही गई थी, वह भीतर सोए हुए विवेक को जगाने के लिए कही गई थी। गीता अर्जुन को श्लोक याद कराने के लिए नहीं कही गई थी, उसे युद्ध भूमि में खड़ा करके उसके मोह को तोड़ने के लिए कही गई थी। ध्यान दीजिए, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह नहीं कहा मेरी बातें सुनो और घर चले जाओ। उन्होंने कहा उठो, देखो, समझो और फिर कर्म करो। यही अध्यात्म है। सिर्फ सुन लेना नहीं, जीवन में उतार देना। लेकिन आज हमने अध्यात्म को भी मनोरंजन बना दिया है। पहले लोग सुबह फिल्मी गीत सुनते थे, आज उनकी जगह भजन ने ले ली है। लेकिन यदि केवल संगीत बदल जाए और जीवन ना बदले, तो यह परिवर्तन नहीं, केवल पसंद का परिवर्तन है। वास्तविक परिवर्तन तब शुरू होता है जब भजन समाप्त होने के बाद भी उसका संदेश आपके व्यवहार में जीवित रहे। जब कोई आपको अपमानित करे और आपको सुबह सुनी हुई बात याद आ जाए, जब क्रोध उठे और भीतर कोई आवाज कहे रुको, पहले स्वयं को देखो, जब लोभ उठे और विवेक जाग जाए, जब ईर्ष्या उठे आप उसे पकड़ ले, यही वह क्षण है जहां अध्यात्म शुरू होता है। बाकी सब तैयारी है। और यही से एक बहुत बड़ा प्रश्न जन्म लेता है। यदि सुनने से परिवर्तन नहीं होता, तो फिर ऐसा क्या है जो मनुष्य को सचमुच बदल देता है? यही प्रश्न हमें हमारी यात्रा के अगले पड़ाव की ओर ले जाता है। यदि सुनने से परिवर्तन नहीं होता, तो फिर मनुष्य बदलता कैसे है? यह प्रश्न जितना सरल दिखाई देता है, उसका उत्तर उतना ही गहरा है। आत्मार्गियों, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। पहला वह जो ज्ञान सुनता है, दूसरा जो ज्ञान को जीता है। बाहर से देखने पर दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं। दोनों मंदिर जाते हैं, दोनों भजन सुनते हैं, दोनों गीता पढ़ते हैं, दोनों सत्संग में बैठते हैं। लेकिन कुछ वर्षों बाद दोनों के जीवन में आकाश पाताल का अंतर दिखाई देने लगता है। एक व्यक्ति पहले से अधिक शांत, विनम्र और प्रेममय हो जाता है। दूसरा व्यक्ति पहले की तरह ही क्रोधित, अशांत और अहंकारी बना रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले व्यक्ति ने
ज्ञान को केवल सुना नहीं बल्कि अपने भीतर उतारा, और दूसरे ने ज्ञान को केवल एकत्र किया। आज का मनुष्य एक विचित्र बीमारी से ग्रस्त है। वह हर दिन नया ज्ञान चाहता है। उसे हर दिन नया प्रवचन चाहिए, नई कथा चाहिए, नया भजन चाहिए, नया गुरु चाहिए। लेकिन वह कभी यह नहीं पूछता, जो मैंने कल सुना था क्या उसे मैंने आज जिया? यही सबसे बड़ी भूल है। कल्पना कीजिए, एक किसान प्रतिदिन नए नए बीज खरीद रहे, हर दिन नया बीज घर ले आए, लेकिन एक भी बीज खेत में ना बोए तो क्या कभी फसल उगेगी? नहीं। बीज जितने भी अच्छे हो, यदि वे मिट्टी में नहीं उतरेंगे तो उनका कोई मूल्य नहीं। उसी प्रकार ज्ञान भी एक बीज है, भजन भी एक बीज है, बुद्धवाणी भी एक बीज है। लेकिन यदि वह आपके जीवन की मिट्टी में नहीं उतरा तो उससे परिवर्तन नहीं होगा। आत्मार्गियों, एक और प्रश्न अपने आप से पूछिए। आपने पिछले एक वर्ष में कितने प्रवचन सुने? शायद सैकड़ों। लेकिन क्या आपको उनमें से 5 बातें भी याद है जिन्हें आपने अपने जीवन में उतारा हो? यही से सच्ची साधना प्रारंभ होती है। ज्ञान की मात्रा नहीं, ज्ञान का आचरण महत्वपूर्ण है। याद रखिए, एक श्लोक को जी लेना हजारों श्लोक याद कर लेने से कहीं अधिक महान है। एक सत्य को व्यवहार में उतार देना 100 पुस्तकों को पढ़ लेने से कहीं अधिक मूल्यवान है। एक क्षण का साक्षी भाव घंटों के प्रवचन से अधिक परिवर्तन ला सकता है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हमारा मन बहुत चालाक है। मन चाहता है कि उसे ज्ञान मिलता रहे, लेकिन उसे बदलना ना पड़े। मन को प्रवचन सुनने में कोई समस्या नहीं, लेकिन यदि वही प्रवचन कहे अपने क्रोध को देखो, तो मन तुरंत बहाना बना देता है। यदि कहा जाए अहंकार छोड़ो, मन कहता है अहंकार तो दूसरों में है, मुझ में नहीं। यदि कहा जाए स्वयं को देखो, मन तुरंत किसी और की गलती गिनाने लगता है। यही मन की सबसे बड़ी चाल है। वह ज्ञान को बाहर रखता है और दोष भीतर आने नहीं देता। इसलिए वर्षों तक सत्संग सुनने के बाद भी मनुष्य वहीं का वहीं खड़ा रहता है। वह सोचता है कि समय के साथ वह आध्यात्मिक हो जाएगा, लेकिन समय किसी को आध्यात्मिक नहीं बनाता, जागरूकता बनाती है। यदि केवल समय से परिवर्तन होता तो संसार का सबसे वृद्ध व्यक्ति सबसे बड़ा ज्ञानी होता। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उम्र अनुभव नहीं देती। अनुभव तब जन्म लेता है जब मनुष्य सजग होकर जीता है। आत्मार्गियों, एक छोटी सी घटना सुनिए। 2 शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचे। दोनों वर्षों से सत्संग सुन रहे थे। गुरु ने दोनों से केवल एक प्रश्न पूछा, आज तुमने अपने भीतर क्या देखा? पहला शिष्य बोला, गुरुदेव, आज का प्रवचन बहुत अद्भुत था। दूसरा बोला, गुरुदेव, आज पहली बार मैंने देखा कि किसी की प्रशंसा सुनकर मेरे भीतर ईर्ष्या उठी। गुरु मुस्कुराए। उन्होंने पहले शिष्य से कहा, तुमने मेरे शब्द सुने हैं, और दूसरे ने कहा, तुमने स्वयं को सुनना शुरू कर दिया है। यही अंतर है। जब तक तुम गुरु को सुनते रहोगे, ज्ञान बाहर रहेगा,
जिस दिन तुम स्वयं को सुनना शुरू कर दोगे, ज्ञान भीतर उतरने लगेगा। यही कारण है कि महान संत बार बार कहते रहे, स्वयं को जानो। किसी ने नहीं कहा केवल मुझे सुनो, क्योंकि सुनना द्वार तक लाता है, लेकिन भीतर प्रवेश स्वयं करना पड़ता है। आज अधिकांश लोग द्वार पर ही बैठे हैं। उन्हें लगता है कि वे मंजिल पर पहुंच गए। यही भ्रम है। आत्मार्गियों, अगली बार जब आप सुबह भजन सुने तो भजन समाप्त होने के बाद तुरंत अगला वीडियो मत चलाइए। 2 मिनट आंखें बंद कीजिए और स्वयं से केवल एक प्रश्न पूछिए, आज इस भजन की कौन सी एक बात मैं अपने जीवन में उतारूंगा। बस एक बात, पूरा भजन नहीं, पूरा प्रवचन नहीं, केवल एक सत्य। यदि रोज केवल एक सत्य भी जीवन में उतर जाए तो 1 वर्ष बाद आपका जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा आज है। यही से वास्तविक साधना आरंभ होती है। लेकिन अभी भी एक रहस्य शेष है। यदि ज्ञान को जीवन में उतारना है तो शुरुआत कहाँ से करें? अपने क्रोध से, अपने अहंकार से, अपनी इच्छाओं से, या फिर किसी और स्थान से? यही हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है और वहीं से पहली बार वास्तविक साधना का द्वार खुलता है। आत्मार्गियों, अब प्रश्न यह नहीं है कि हमें क्या सुनना चाहिए। प्रश्न यह है कि हमें स्वयं को कहां से देखना शुरू करना चाहिए। क्योंकि जिस दिन मनुष्य स्वयं को देखने की कला सीख लेता है, उसी दिन उसकी आध्यात्मिक यात्रा वास्तव में आरंभ होती है। ध्यान रखिए, अध्यात्म का सबसे पहला कदम भगवान को देखना नहीं है। पहला कदम है स्वयं को देखना, और यही सबसे कठिन कार्य है। क्यों? क्योंकि संसार को देखना आसान है, दूसरों की गलतियां देखना आसान है, समाचार देखना आसान है, मोबाइल देखना आसान है, लेकिन अपने भीतर चल रहे विचारों को देखना, अपने अहंकार को पकड़ना, अपने भय को पहचानना, यह बहुत कठिन है। इसलिए अधिकांश लोग जीवन भर बाहर भटकते रहते हैं। वे मंदिर बदलते हैं, गुरु बदलते हैं, मंत्र बदलते हैं, भजन बदलते हैं, लेकिन स्वयं को नहीं बदलते। और जब तक साधक स्वयं को नहीं बदलता, तब तक कोई भी साधना उसे वहां नहीं पहुंचा सकती जहां वह पहुंचना चाहता है। एक बात याद रखिए, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बैठा है, वह भीतर बैठा है। उसका नाम है अचेतन मन। यह वही मन है जो बिना सोचे प्रतिक्रिया देता है। कोई आपकी प्रशंसा करे तो यह फूल जाता है, कोई आपकी आलोचना करे तो यह टूट जाता है, कोई आपकी इच्छा पूरी कर दे तो यह प्रसन्न हो जाता है, कोई मना कर दे तो यह दुखी हो जाता है। अब जरा सोचिए, यदि आपका सुख और दुख दूसरों के व्यवहार पर निर्भर है, तो क्या आप वास्तव में स्वतंत्र हैं? नहीं, आप केवल परिस्थितियों के गुलाम हैं। और यही गुलामी संसार का सबसे बड़ा बंधन है। आत्मार्गियों, एक सच्चा साधक सबसे पहले अपने मन की गुलामी को पहचानता है। वह देखता है कि मुझे क्रोध किस बात पर आता है, मुझे अपमान से इतनी पीड़ा क्यों होती है, मुझे हर समय प्रशंसा की आवश्यकता क्यों महसूस होती है, मैं दूसरों से अपनी तुलना क्यों करता हूं। यही प्रश्न साधना है, यही ध्यान है।
ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करना नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर जो घट रहा है उसे बिना भागे देखना। मान लीजिए आज किसी ने आपको कठोर शब्द कह दिए। पुरानी आदत क्या है? तुरंत उत्तर देना, झगड़ा करना, दिन भर उसी घटना को याद करना। लेकिन अब एक नया प्रयोग कीजिए। कुछ मत बोलिए, पहले अपने भीतर देखिए। क्रोध कहाँ उठ रहा है? शरीर के किस भाग में तनाव आ रहा है? सांसें कैसे बदल रही हैं? मन बार बार क्या बोल रहा है? बस देखिए, केवल देखिए। उसे दबाइए मत, उसे सही मत ठहराइए, उसे गलत भी मत कहिए। सिर्फ उसके साक्षी बन जाइए। यही से एक चमत्कार शुरू होता है। जिस क्रोध को आप वर्षों से अपना स्वभाव समझते थे, आप पाएंगे कि वह तो केवल एक लहर थी। वह आई, कुछ देर रुकी और फिर चली गई। लेकिन पहले क्या होता था? आप उस लहर पर बैठ जाते थे और वही लहर आपको बहा ले जाती थी। यही अंतर है अचेतन जीवन और जागरूक जीवन में। आत्मार्गियों, बहुत से लोग कहते हैं मेरा मन बहुत खराब है, लेकिन मैं कहता हूं मन खराब नहीं है, मन केवल अनदेखा है। जिस बच्चे को कभी सही दिशा नहीं मिली वह शरारती हो जाता है। जिस मन को कभी जागरूकता नहीं मिली वह भटक जाता है। इसलिए मन से लड़िए मत, उसे समझिए, उसे देखिए, उसे प्रेम से दिशा दीजिए। यही कारण है कि महापुरुषों ने मन को मारने की नहीं, मन को जानने की बात कही। जिसे तुम जान लेते हो उस पर तुम्हारी पकड़ बन जाती है, और जिसे तुम नहीं जानते वह तुम्हें चलाता रहता है। याद रखिए, जिस दिन तुमने अपने क्रोध को आते हुए देख लिया, जिस दिन क्रोध थोड़ा कमजोर हो गया, जिस दिन तुमने अपने अहंकार को पहचान लिया, उसी दिन अहंकार की शक्ति कम हो गई। जिस दिन तुमने अपनी ईर्ष्या को बिना छिपाए स्वीकार कर लिया, उसी दिन परिवर्तन की शुरुआत हो गई। क्योंकि अंधकार केवल तब तक रहता है जब तक दीपक नहीं जलता, और जागरूकता मन के भीतर जलने वाला वही दीपक है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, सुबह केवल भजन मत सुनो, भजन सुनने के बाद अपने भीतर भी सुनो। देखो कि तुम्हारे भीतर कौन बोल रहा है। तुम्हारा क्रोध बोल रहा है या तुम्हारी करुणा? तुम्हारा अहंकार बोल रहा है या तुम्हारा विवेक? तुम्हारी इच्छाएं बोल रही है या तुम्हारी आत्मा? जिस दिन तुम इन आवाजों का अंतर पहचान लोगे, उसी दिन तुम्हें समझ में आने लगेगा कि वास्तविक गुरु बाहर कम और भीतर अधिक बैठा है। लेकिन अभी भी एक अंतिम रहस्य शेष है। यदि कोई साधक आज से अपना जीवन बदलना चाहे तो उसे प्रतिदिन कौन सा अभ्यास करना चाहिए? ऐसी कौन सी साधना है जो धीरे धीरे उसके पूरे जीवन को बदल दे? यही हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव है, और वही से सुनने वाला साधक जीने वाला आत्मार्गी बनना शुरू करता है। आत्मार्गियों, अब तक हमने समझा कि केवल भजन सुनना पर्याप्त नहीं है। हमने यह भी समझा कि ज्ञान को जीवन में उतारना ही वास्तविक साधना है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, आज से हम क्या करें? क्योंकि यदि इस वीडियो के अंत में भी हम केवल एक नया विचार लेकर चले गए और जीवन पहले जैसा ही चलता रहा, तो यह वीडियो भी उन हजारों प्रवचनों की सूची में शामिल हो जाएगा
जिन्हें हमने सुना तो बहुत लेकिन जिया नहीं। इसलिए मैं आपको कोई कठिन साधना नहीं दूंगा, मैं आपको कोई रहस्यमयी मंत्र नहीं दूंगा, मैं आपको कोई जटिल योग विधि भी नहीं बताऊंगा। मैं आपको केवल 4 छोटे अभ्यास दूंगा। यदि आपने इन्हें ईमानदारी से अपनाया तो धीरे धीरे आपका पूरा जीवन बदलने लगेगा। पहला अभ्यास, सुबह केवल सुनो मत, एक संकल्प ले लो। जब भी भजन, गीत, बुद्धिवाणी या किसी संत का प्रवचन सुनो तो वीडियो समाप्त होने के बाद तुरंत दूसरा वीडियो मत चलाना। बस 2 मिनट शांत बैठो और स्वयं से पूछो, आज मैं कौन सी एक बात अपने जीवन में उतारूंगा? सिर्फ एक बात। यदि आज का संदेश क्षमा है तो आज पूरे दिन क्षमा का अभ्यास करो। यदि आज का संदेश सत्य है तो आज पूरे दिन अपने शब्दों पर ध्यान दो। यदि आज का संदेश करुणा है तो आज किसी एक व्यक्ति के प्रति करुणा दिखाओ। ज्ञान को संग्रह मत करो, उसे अभ्यास बनाओ। दूसरा अभ्यास, रात को स्वयं का न्याय मत करो, केवल निरीक्षण करो। सोने से पहले 5 मिनट अपने पूरे दिन को देखो। आज कहाँ क्रोध आया, कहाँ अहंकार बोल उठा, कहाँ मैंने किसी को दुख पहुंचाया, कहाँ मैं प्रेम से भर गया। ध्यान रहे, स्वयं को दोष मत देना, केवल देखना, क्योंकि दोष देने से मन बंद हो जाता है, देखने से मन जागता है। यही आत्मनिरीक्षण है, यही वह दर्पण है जिसमें साधक प्रतिदिन स्वयं को देखता है। तीसरा अभ्यास, प्रतिक्रिया देने से पहले एक श्वास लो। जीवन में सबसे अधिक गलतियां तब होती है जब हम बिना जागरूकता के प्रतिक्रिया देते हैं। आज से जब भी कोई ऐसी स्थिति आए जहां क्रोध उठे, तुरंत उत्तर मत देना। पहले गहरी सांस लो, फिर स्वयं से पूछो, क्या जो मैं बोलने जा रहा हूं वह मेरी जागरूकता बोल रही है या मेरा अहंकार? विश्वास मानिए, केवल यह एक क्षण आपके जीवन के सैकड़ों संघर्ष समाप्त कर सकता है। चौथा अभ्यास, हर दिन कुछ मिनट स्वयं के साथ बैठो। बिना मोबाइल, बिना संगीत, बिना भजन, बिना किसी वीडियो के, केवल स्वयं के साथ। शुरू में बेचैनी होगी, मन भागेगा, विचार आएंगे, लेकिन धीरे धीरे भीतर एक नया मौन जन्म लेने लगेगा और वही मौन वास्तविक गुरु का द्वार है। आत्मार्गियों, याद रखिए, भजन का उद्देश्य आपको संगीत सुनाना नहीं है। भजन का उद्देश्य है आपके भीतर सोई हुई चेतना को जगाना। गीता का उद्देश्य श्लोक याद कराना नहीं है। गीता का उद्देश्य है जीवन के युद्ध में आपको जागरूक बनाना। बुद्ध वाणी का उद्देश्य शब्द देना नहीं है, इसका उद्देश्य है आपके भीतर मौन को जन्म देना। यदि भजन सुनने के बाद आपका व्यवहार नहीं बदल रहा तो भजन को दोष मत दीजिए, अपने सुनने के तरीके को बदलिए। यदि प्रवचन सुनने के बाद भी आपके संबंध पहले जैसे ही कटु हैं तो गुरु को दोष मत दीजिए, अपने अभ्यास को देखिए। यदि वर्षों से धार्मिक होने के बाद भी मन अशांत है तो धर्म बदलने की आवश्यकता नहीं है, जीने का तरीका बदलने की आवश्यकता है। आत्मार्गियों,
आज संसार को और अधिक प्रवचनों की आवश्यकता नहीं है। संसार को ऐसे मनुष्य की आवश्यकता है जिनके जीवन से अध्यात्म झलकता हो, जो कम बोले लेकिन उनके व्यवहार से करुणा दिखाई दे, जो स्वयं को धार्मिक सिद्ध करने की कोशिश ना करे लेकिन उनके स्पर्श से लोगों को शांति मिले, जो अपने ज्ञान का प्रदर्शन ना करे बल्कि अपने जीवन से प्रेरणा बन जाए। यही वास्तविक साधक है और शायद यही वास्तविक आत्मार्गी भी है। इसलिए अगली बार जब सुबह आपका हाथ मोबाइल की ओर बढ़े और आप कोई भजन या बुद्धवाणी सुने तो उसे सुनकर वही मत रुक जाइए। उस एक वाक्य को अपने पूरे दिन में जीवित रखिए। याद रखिए, सिर्फ सुनने वाले बदलते नहीं हैं, जो सुनकर जीते हैं वही बदलते हैं, और जो स्वयं बदल जाते हैं उन्हें दुनिया बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उनकी उपस्थिति ही परिवर्तन बन जाती है। इसी एक विचार के साथ आज का यह चिंतन यही पूर्ण होता है। यदि इस वीडियो ने आपके भीतर एक भी प्रश्न जगाया है, यदि इसने आपको स्वयं को देखने के लिए प्रेरित किया है, तो आज की सबसे बड़ी साधना यही होगी कि इस वीडियो को बंद करने के बाद कुछ देर अपने साथ अवश्य बैठे, अपने मन को देखे, अपनी सांसों को देखे, अपने विचारों को देखे और पहली बार अपने भीतर रहने वाले उस साक्षी का अनुभव करने का अभ्यास करें, जो ना कभी जन्म लेता है ना कभी मरता है, जो केवल देखता है और जो केवल जागता है, और वही आपका वास्तविक स्वरूप है। ईश्वर करे आपका प्रत्येक प्रभात केवल भजन से नहीं बल्कि जागरूकता से प्रारंभ हो। आपका प्रत्येक कर्म केवल आदत से नहीं बल्कि चेतना से जन्म ले, और आपका पूरा जीवन सुनने की यात्रा से आगे बढ़कर जीने की साधना बन जाए। आपका हर पल आनंदमय, शांतिमय और जागरूक हो। जय मां पराशक्ति, जय गुरु।